जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्ते। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी और इस सेशन में आपका बिल्कुल स्वागत है। आज मैं प्रीवियस ईयर की क्लास को लेकर फिर आपके सामने आ चुका हूँ। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं और आशा करता हूँ इस क्लास को लेने के बाद आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए, आप लोग जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिएगा, आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ गाइज, अगर जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल में आया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रेड बटन में यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होगा, देन उसके साइड में जस्ट साइड में एक बेल आइकॉन की घंटी होगी, उसे प्रेस कीजिएगा। जैसे ही हमारे यह रिकॉर्डेड क्लास है, इसका नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुँच जाए, तो उसके लिए ऐसा करना पड़ेगा आपको। चलेगा, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का यह पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके संश्लेषण का अनुमान किसके रेडियो सक्रिय प्रवेश द्वारा किया जाता है? यूरेसिल, या फिर आपका एडिनाइन, या फिर आपका थाइमिड, या फिर आपका डीऑक्सी शर्करा। तो राइट आंसर की बात कर लूँ तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था। और गाइस, लास्ट में मुझे बताना है, अपना रिव्यू देना है कि क्लास से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए, और टेस्ट वेस्ट आपको लगाना है, टेस्ट वगैरह मैंने आपको फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे कि जीवाणु जो अधिक नमक वाले अचार में जीवित नहीं रहते, क्यों जो है जीवित नहीं रहते? देखिएगा, नमक के कारण जीवाणु में जनन की दर कम हो जाती है। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश प्राप्त नहीं कर पाते। प्लाज्मोलाइसिस के कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं। बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए पदार्थ अचार में नहीं पाया जाता। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट होगा कि आपका प्लाज्मोलाइसिस के कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो अचार है, जो अचार में नमक की मात्रा थोड़ा ज़्यादा ही रखना चाहिए। ओके, चलिएगा चलते हैं आगे। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है इन्होंने कि निम्न दिए गए क्रॉस के परिणाम स्वरूप आपका संतति द्वारा कितनी जो है भिन्न प्रकार की युग्मक का निर्माण हो सकता है? तो देखिएगा, यहाँ पर दिया है कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, और स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो कितने प्रकार की हो सकती है? 3, 8, 26, 64। तो बिल्कुल 8 इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने किया है तो आपका राइट आंसर होगा। चलिएगा, चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा दिया है। सूची का मेल कीजिए, संकेत वाली का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, 4 ऑप्शन तो इन्होंने दे ही रखा है आपसे। देखिएगा, एक तरफ दिया है लाइगेज, सेकंड दिया है डीएनए पॉलीमरेज, और थर्ड दिया आपका हेलिकेज, और एक तरफ दिया है डीएनए के छोटे खंडों को जोड़ना, विशिष्ट डीएनए क्रम पर जो है आपका डीएनए को काटना, डीएनए रेप्लिफिकेशन के समय पूरक युग्मक के बीच में हाइड्रोजन बंध को जोड़ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या क्या सही होने वाला है? तो देखिएगा, आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट, सेकंड जो होगा सत्य होगा, एंड थर्ड क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है, तो जो सॉरी फर्स्ट और थर्ड राइट है, सेकंड वाला असत्य है। ओके, जो सेकंड दिया है यह असत्य है, बाकी फर्स्ट और थर्ड राइट है। ओके, तो मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन करवाता हूँ। अगर आप लोग लाइव क्लास वाले स्टूडेंट होंगे कोई, तो सेम ऐसे ही मैं क्वेश्चन करवाता हूँ गाइस। तो आप लोग जरूर से लाइव क्लास में जुड़ा करें। आगे चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, एक ए, बी और स्मॉल ए, बी, इसका आपको जीनोटाइप्स यहाँ पर दिया हुआ है, ए, स्मॉल ए, बी, बी और आपका स्मॉल ए, स्मॉल बी वगैरह। ठीक है, इनमें से अनुपात को, मतलब निम्न अनुपात को में क्या करना है? प्राप्त कर सकते हैं। मतलब किस अनुपात में इसका रेशो हो सकता है? तो 1:2 जो होगा 1:0। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? चलिए, बी इसका राइट होगा। तो आप लोग देख लीजिए किस लेवल के जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है क्लासेस लगाना है। तो आपको लाइव क्लासेस में ज़रूर से ज्वाइन होना है। ऐसी पैटर्न पर आप हमारे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। निम्नलिखित से कौन से पौधा भारत में पागल की दवा
के नाम से जाना जाता है। किसकी दवा? पागल की दवा। देखिएगा आपका सर्पगंधा, मुलेठी, इंद्रायण और आपका हरजोरी। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल आपका आंसर होगा फर्स्ट सही होगा। क्या होगा? सर्पगंधा। ओके, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही राइट है। क्या? सर्पगंधा। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि चावल की खेती के लिए पंख गोल मांड बॉल तकनीक का उपयोग किसने आरंभ किया? नई दिल्ली, IARI नई दिल्ली, फिलीपींस, कटक या फिर नई दिल्ली। देखिएगा CSIR और ये कटक जो है आपका चावल अनुसंधान केंद्र कटक में ही स्थित है, यह आप लोग को ध्यान रखिएगा। तो फिलीपींस इसका सही आंसर होगा। IRRI फिलीपींस इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है कि मंद गति से श्वसन करने वाले पादप अथवा पादप ऊतक कौन से हैं? देखिएगा प्राक विभाज्योतक या फिर आपका कैम्बियम या फिर आपका पत्र खादक योम तरुण पौधे प्रौढ़ पौधे योम परिपक्व ऊतक। क्या होगा राइट आंसर? तो अगर आप सभी का ऑप्शन नंबर आ चुका है प्रौढ़ पौधे योम परिपक्व ऊतक, ऑप्शन नंबर डी तो आपका सही होने वाला है। क्या होगा? डी अगर आपका आया है तो आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सही होगा। देखिएगा मेंडल के नियम सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुए? 1875, 1890, 1918 और 1866। तो ये तो आपको बहुत ईजी क्वेश्चन था जो पूछ लिया था। बिल्कुल राइट आंसर आपका आया होगा 1866। कब प्रकाशित हुए थे? तो 1866 में यह प्रकाशित हुए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिएगा कि वह चित्र जिसके द्वारा एक जाति का कैरियोटाइप व्यक्त किए जाता है कहलाता है इडियोग्राफ या फिर आपका इंडियोग्राफ उपयुक्त सभी। तो क्या आप लोग उपयुक्त सभी करेंगे? बिल्कुल नहीं, आपका राइट आंसर क्या होगा? इंडियोग्राफ। क्या होगा? इंडियोग्राफ। ऑप्शन नंबर क्या होगा? चलिए इडियोग्राम और इडियोग्राफ, ठीक है, दोनों डिफरेंस था, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, एक था इंडियोग्राफ और एक था इंडियोग्राम, तो दोनों में डिफरेंट है। अब बाकायदा आप लोग जो है गलती ना करें, बिल्कुल विशेष रूप से पढ़िए इसे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? इन्होंने पूछा है न्यूक्लियाई के पूर्व खोज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्पष्टीकरण श्रेष्ठ है? देखिएगा आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा करेक्ट होगा? न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मा की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियस आपका सरल बॉडी है जबकि कोशिका सिद्धांत पूर्ण जनरलाइजेशन है। न्यूक्लियाई अन्य कोशिकाओं मतलब अन्य कोशिकीय भागों की तुलना में गहरे रंजित होते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है आपका अंग्रेजी वैज्ञानिकों के पास अन्य की तुलना में अच्छे सूक्ष्मदर्शी थे। राइट आंसर की बात कर लें तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका न्यूक्लिक अन्य कोशिका भागों में तुलना में क्या होते हैं? हरे रंजित होते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी करेक्ट है। ठीक है गाइस, चलिए चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्न में से कौन सी पादप जाति कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? कौन सी जाति कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? आपका सर्गेसम या फिर आपका वेलोनिया या फिर आपका वाउचेरी या फिर आपका अल्वा। राइट आंसर की बात करें तो वाउचेरी इसका सही आंसर होगा। क्या? वाउचेरी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर था। 3rd इज द राइट आंसर। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इन्होंने पूछा है आपसे द्वितीयक कोशिकाओं
को विभाजित नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें विभाजन की क्षमता कम होती है, इनके केंद्र नहीं पाए जाते हैं, इन्हें केंद्र नहीं पाए जाते हैं। इनमें विभेदीकरण के दौरान निश्चित अनुक्रमणीय परिवर्तन होते हैं। उपर्युक्त सभी, तो क्या आंसर होगा? अगर आपका उपर्युक्त सभी आंसर आया है डी तो बिल्कुल सही होगा। तो डी वाले सभी सही होने वाले, उपर्युक्त सभी। चलेगा, चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पराग मात्रत कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव का विभाजन कहलाता है। देखिएगा, साइटोमिक्सिस या फिर आपका एपोमिक्सिस, साइटोकाइनेसिस या फिर आपका एम्फीमिक्सिस। राइट आंसर की बात कर ले, क्या इसका राइट आंसर होगा? तो अगर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो आ रहा है साइटोकाइनेसिस तो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो क्या होगा आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट और करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिएगा, चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन है कि पौधे में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक ग्लूकोज के अणु के लिए एटीपी एटिनिन ट्राइफॉस्फेट या फिर आपका चलिए NADPH2 के अणुओं की संख्या क्रमशः आवश्यक होगी 12, 18, 18, 12, 15, 10, 3 या 22। राइट आंसर की बात कर लूँ तो 18, 12 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा? 18, 12 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल, तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कल मैं आपको जूलॉजी वाले क्वेश्चन करवाऊंगा और आशा करता हूँ आप लोग जो है इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो, और बिल्कुल जो है लाइक करेंगे। चलिए, नमस्ते गाइस, जय हिंद।